हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्लास इलस्ट्रेटर की। और इस क्लास में हम थोड़ा बेसिक्स को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपके सामने पैनल दिख रहा है, ये जो पैनल आपके सामने ये दिख रहा है, ये है स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। ठीक है, इसमें लेटर का साइज है, पोस्ट कार्ड, कॉमन, फ़ोन का साइज है, वीडियो और एक्सेट्रा यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे ये रिसेंटली मैंने ये सब फाइल्स खोल रखी हैं। यहाँ रिसेंटली लिखा है, यहाँ आप देखोगे तो रिसेंटली मैंने ये सब फाइल्स को यूज़ किया है। फिर आपको यहाँ सेव में जाओगे तो अपनी आप कोई यहाँ फाइल सेव की हो, मतलब अपना कोई फिक्स साइज ले लिए हो और वो चीज़ सेव की हो, तो यहाँ आपको दिखाई देगी। फिर आता है मोबाइल साइज। तो आपको जितने टाइप्स के मोबाइल हैं उनका अलग अलग टाइप आ गया साइज का। मैं इस पैनल के भी बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद से आता है वेब। वेब में क्या है, कॉमन साइज है और ये सारा कुछ इतना है। ठीक है, फिर प्रिंट, फिर फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट एंड इंस्ट्रेशन। ओके, तो हम लेंगे वेब में जाके एक कॉमन साइज को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बारे में हम देखिए, कॉमन साइज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हाइट ब्रेथ पिक्सल्स में रखना है, इंचेस में रखना है, यहाँ पे फिट में, और वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी इस पर उतना हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप ऐसे ही रहने देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये जो है CMY के प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है, मतलब कि आप अगर कुछ प्रिंट करने के लिए बना रहे हो तो आप कलर मोड CMY के में कर लें, या आप डिजिटल के लिए बना रहे हो पोस्टर वगैरह, कुछ जो भी डिजिटली आप काम कर रहे हो, लोगो वगैरह, तो आप RGB में रहने दें। ठीक है, थैंक यू। अभी हम चलिए क्रिएट करते हैं। ये कॉमन वाला सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा सा अभी आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। ये आपके सामने जो इंटरफेस आया है ये 2022 का एडोब इलस्ट्रेटर का है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, पुराना जैसा ही है। सबसे पहला जो हमारा टूल होता है ये, इसको बोलते हैं, ये जो मेरा एरो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। और यहाँ लिख के आ भी रहा है सिलेक्शन टूल। और इसका शॉर्ट कट जो की है ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। शॉर्ट कट की आप याद कर रखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सेलेक्ट इंटायर ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जो की है, सॉरी, जो ये टूल है, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में यूज़ होता है। मतलब कि जैसे कि आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 2-4 स्क्वायर बना देते। ठीक है, चलिए, अब 2-4 स्क्वायर बना दिया। अभी आप फिर कहीं ऐसे नहीं क्लिक कर सकते हैं। ऐसे अगर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपको रेक्टेंगल फिर से बनाना है क्या, कि आपने रेक्टेंगल, जैसे कि देखिए मैं रेक्टेंगल ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया हुआ है, फिर मैं रेक्टेंगल ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ और मैं पैनल पे क्लिक कर रहा हूँ। पैनल पे क्लिक करने से आपसे पूछ रहा है आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है, उसका ब्रेथ और हाइट डिसाइड कर लीजिए। तो आपको तो नहीं करना है, आपको तो ये वाला फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कैसे होगा, ये तो सेलेक्ट हो नहीं पा रहा है जब से। तो आप सिंपली यहाँ जाएंगे सिलेक्शन टूल में, तो आप वी भी प्रेस कर सकते हैं और आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो मैंने वी प्रेस कर लिया। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, सिंपली ऐसे ड्रैग करके आप सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट को आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करता है, सेलेक्ट करने, शेप नहीं चेंज होगा, बस ये जो आप शेप बनाए रहोगे उसमें शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि आपने स्क्वायर्स बना लिए, रेक्टेंगल्स बना लिए, और आप सिलेक्शन टूल से उसे ईजिली आप मूव कर सकते हो, कहीं भी ईजिली आप मूव कर सकते हो। फिर आप देख रहे होगे कि ये एक जैसे कि एक लाइन आ रही है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने के बाद से एक आपको ये पिंक कलर की लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं गाइडलाइंस।
तो गाइडलाइंस ऑन रहेंगी तो सही रहेगा। ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो सिलेक्शन टूल होता है ये बहुत इजी होता है, ये ऑब्जेक्ट को मूव करने की वर्क में आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और आप देखोगे तो स्क्वायर पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये बाउंडिंग बॉक्स टाइप का बना दिया। आप इससे क्या एक शेप भी फॉर्म कर सकते हो, अच्छा शेप फॉर्म कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखो ये आपका रेक्टेंगल है, आप चाहते हो इसको छोटा बड़ा करना, छोटा बड़ा कर सकते हो, सिलेक्शन टूल से ही कर सकते हो। जिस पॉइंट अब इस पॉइंट से पकड़ोगे आप इसको खींच दिए, इस पॉइंट से आप बड़ा करना चाहते हो ऐसे लंबा कर दिए, इस पॉइंट से चाहते हो ऐसे लंबा कर दिए, ठीक है। और ये छोटा सा एक सर्कल दिख रहा है ना, देखिए अगर मैंने इस पे सेलेक्ट किया एक बार और इसको अंदर की तरफ खींचूंगा तो ऐसे कर्व हो जाएगा ये, ठीक है। वो अपने ऊपर डिपेंड है कि आप इतने पे रखना है इतने पे रखना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, तो अभी मैं इसको नहीं, ठीक है। और ये जो आपका स्क्वायर है, अगर आप चाहते हैं कि बस ये छोटा हो जाए लेकिन इसका जो ये चीज़ है ये सब एक प्रोपोर्शन में छोटा हो, ये नहीं कि ये थोड़ा लंबा ज़्यादा रह जाए जो, तो आप सिंपली क्या करेंगे ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ दबाएंगे और फिर यहाँ कॉर्नर पे रख के अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। देखिए अंदर की तरफ ड्रैग करने से क्या हो रहा है, चारों पॉइंट्स एक साथ मूव हो रहे हैं, चारों पॉइंट्स एक प्रोपोर्शन में छोटा हो रहा है। और आपने ऑल्ट और शिफ्ट दबा रखा है तो ये एक प्रोपोर्शन में छोटा हो रहा है। अगर आप इसको छोड़ते हो और फिर आपने ऑल्ट और शिफ्ट कुछ नहीं दबाया तो आप जब इसको इस पॉइंट से छोटा करोगे तो ये बस 2 पॉइंट मूव होगा, बाकी का 2 पॉइंट स्टिल वैसे ही रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आपको, अब आप कैसे चेंजेस चाहते हो, लेकिन मैं तो अक्सर कंट्रोल और शिफ्ट, मेरे को पता होता है कि मेरा स्क्वायर का साइज इतना चाहिए मेरे को, तो मैं कंट्रोल और सॉरी ऑल्ट और शिफ्ट से ही स्क्वायर के साइज को चेंज करता हूँ, क्योंकि एक प्रोपोर्शन में छोटा होना चाहिए। अब कहीं से मैंने ऐसे थोड़ा छोटा कर दिया, टिल्ट कर दिया, देखो आप यहाँ कॉर्नर पे लेके गए तो एक ऐसी एरो आएगी, ऐसी जैसे आपको अभी दिख रही है स्क्रीन पे, ठीक है। आपका अगर कर्सर टच है स्क्वायर से, तो अगर आपका कर्सर टच नहीं है तो ऐसा आएगा, अगर नज़दीक है लेकिन कर्सर टच नहीं है तो ऐसा आएगा। तो ये जो आएगा शेप ये आपको रोटेट करने के लिए आएगा। तो देखिए आप रोटेट कर रहे हो तो आपको डिग्री बता रहा है कि आप कितने डिग्री पे इसको रोटेट कर रहे हो। अभी 0 डिग्री, मतलब ये रेक्टेंगल बिल्कुल सॉरी स्क्वायर बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि आप इसको ऑल्ट और शिफ्ट से यहाँ पे जैसे ऐसे रख के ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे तो एक प्रोपोर्शन में छोटा होगा। अगर बिना दबाए करोगे तो 2 पॉइंट स्टिल वैसे ही अपोजिट रहेंगे और बाकी के 2 पॉइंट्स अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल जो दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला सर्कल, आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये एक कॉर्नर क्रिएट करना शुरू करेगा, एक अच्छा सा आपको इमेज बना के देगा। फिर आप सिलेक्शन टूल से ही सारा काम कर रहे हो, आपने एक स्क्वायर कर लिया और इससे थोड़ा बहुत चेंजेस आपने शेप में किया, और आप बेसिकली ज़्यादा शेप में चेंजेस नहीं करता है, बस एक स्केलिंग वगैरह थोड़ा बहुत करता है। बाकी टूल है जिससे शेप चेंज होता है, ये थोड़ा बहुत आपको रोटेट करने में ज़्यादा काम आएगा नहीं, रोटेट करने में ऐसे, और थोड़ा अंदर की तरफ कॉर्नर क्रिएट करेगा और ये पॉइंट से मूव करेगा, एक तो पोर्शन में भी आप मूव कर सकते हो। तो ये इतनी चीज़ें करेगा, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। तो ये था आपका सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की होता है वी। तो ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्लास में इतना ही सिलेक्शन टूल। बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट बगल वाला उसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो ये है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है जो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो लिखा हुआ यहाँ आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका आता है शॉर्टकट की क्या होता है, ए होता है। हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो थैंक यू।